फ्रेंड, मेरी हिंदी चैनल में नमिता विश्वास। आज 8 कक्षा का 3 पाठ कहानी का शीर्षक मेरा देश मेरी माँ। तो मेरा देश मेरी माँ का संकलित शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। शत्रु को परास्त करके देश को रक्षा करना बहुत पुनीत कर्तव्य होता है। तो लड़ाई में पीठ दिखाकर मांगना नहीं चाहिए। तो बोलते ना, पीठ दिखाकर लड़ाई में नहीं भागना चाहिए, सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजय माना पहचाना है। क्या करना पुनीत कर्तव्य है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए। इस घटना में बच्चों लोग का साहस जागृत होता है, वीरता होता है। तो अभी मेरा देश मेरी माँ का कहानी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। जो कब 1965 में शाम का समय था, शांति का वातावरण, बहुत शांत प्रभाव का वातावरण था। कोई आशंका व कोई कारण भी नहीं था। तभी दुश्मन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले में भारतीय सेना को चौंका दिया है। कुछ नहीं था, सुन था, अचानक भारत को आक्रमण कर दिया अंग्रेज ने। तो छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों तो तुरंत वापस आने को आदेश भेज गए। कुछ भी नहीं था, मतलब अच्छे से शांति में था। तो सभी सैनिक घर में गए थे छुट्टियाँ में। तभी ये जब अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया तो सभी सैनिकों अपने घर के गए थे, तो उनको तुरंत वापस आने के लिए आदेश भेजा दिया गया। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना की एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी करे। उन्होंने माँ ने जब जाने के लिए निकला था, चिट्ठी आई तो वापस बुला दिया। तभी जब वापस बुलाया तभी आने समय अब उन्होंने अपनी माँ के छूकर प्रणाम किया। माँ का पैर को छूकर प्रणाम किया। छवि में देखिए माँ का पैर को प्रणाम करते हैं। तो माँ का ममत्व जाग उठा। तो ममत्व माने माँ का जो ममता, अपनी जो आचरण विधि है ना, माँ अपनी बच्चों को अति उत्तम स्नेह करता है ना। तो माँ का जो स्नेह जब तभी जाग उठा तो आँखों में आंसू भर आए। उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया, क्योंकि माँ बेटा छुट्टी में आया था, फिर वापस चला जा रहा जितने में। तो माँ का ज़्यादा दुख होता है ना, इसीलिए। तो मेजर का गला भी रुक गया। वो भी अपनी माँ रोता देखे हुए उसका गला भी रुक गया। तुरंत मातृभूमि का स्मरण हो आया। तो स्मरण हो गया तो युद्ध बुद्धि में आ जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख दिया। माँ तभी आशीर्वाद देकर माँ ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा की प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य। अपने बेटों को तभी भी दुख अपने अंदर रखकर बेटों का आशीर्वाद देकर बोला, सभी भारतीय का राष्ट्र रक्षा भारतीय को सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ, दृढ़ता अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रखो, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। तो वही बोले जे सामने से हटना नहीं, सीने पर गोली खाना है, पीठ पर नहीं। तो अपने कर्तव्य पालन करो, जाओ। तो माँ ने उन्हें आदेश दिया। युद्ध भीषण रूप में फैलता गया। भीषण रूप में होने लगा। इच्छा के लिए नगर में मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती दीवार बन खड़ा है। प्रश्न उठा, इसी घोड़ा दीवार के तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। तो तभी उनके सभी सैनिकों में बात होने लगी, जो कौन ये जो दीवार है बना खड़ा है, उसको प्रश्न उठा, इसी उभय का दीवार का तोड़ने का जिम्मेदार को किसी का होगा, जो होता है उन्हीं के लड़ाई में। दूसरी पेज में हम लेकर देखेंगे। कार्य आसान नहीं था। तो कार्य आसान नहीं था। सीधे मौत के साथ जूझना, पर वीर मौत के भय से रुके हैं। तुरंत एक वीर इसका दायित्व स्वीकार लिया। सबने बोला, कौन वो दायित्व लगा, फाटक के बाहर जाएगा युद्ध करने के लिए। तो एक सैनिक ने तुरंत ले लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर था। कौन था? वही मेजर था। मौत की परवाह किए बिना मेजर मोर्चा संभाल लिया। बोला, मैं अभी मौत की परवाह किया है। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब में देखिए, दिल दहलाने वाली गोलियों का शेर कानों में पर्दों के फाड़ने की कोशिश कर रहा था।
इतनी ज़ोर से जो होते थे, जो गोली देखो इसी छवि में दिखाई देते हैं। देखो मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मेजर आगे बढ़ रहा था। मौके का इंतज़ार किया जाए समय भी नहीं था जो मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि दुश्मन आगे बढ़ रहा था। तभी वो उन्होंने अकेला बढ़ा, देखिए। तो इसीलिए धड़ाधड़ गोलियां वार करते हुए दुश्मनों के टोंके पे ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। कई गोलियां एक साथ सनसनती हुई आई और मेजर के हाथ और पेट में घुस गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है। अभी कभी कोई दुश्मन एक आ गया वो लड़ाई, तो तभी भारतीय परंपरा सीने पर तो गोली खाने के, पीठ पर नहीं। माँ के शब्द प्रणाली, माँ उन्हें आशीर्वाद दिया था, सामने से हटना नहीं, पीठ पर नहीं, तो सीने पर गोली खानी है। तो ये चोट परंपरा के लिए बगैर आगे बढ़ते हुए गोलियों का आग उनके सीने में घुसती गई। वो आगे बढ़ती रही। देखिए सभी में गोली उनके सीने में। तो स्थिति तो समझते उनके पीछे हटने का आदेश जारी किया, पर मेजर कदम रुकी नहीं। पीछे हटने का आदेश दिया गया, पर मेजर हटी नहीं। दुश्मन के सारे टैंक को ध्वस्त कर विजय से गले लगाकर उन्होंने दम लिया। तो स्थिति से हो गया, आदेश जारी किया, मेजर कदम रुके नहीं, पर उन दुश्मनों के टैंकों के ध्वस्त कौन मेजर जी कर दिए, विजय भी प्राप्त कर लिए, पर उन्होंने दम लिया। तुरंत अमृतसर सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो गया था। किस मेजर का? तो हृदय गले से अधिकारी ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने कसम रही थी। मेजर ने चेहरे पर मुस्कुराते कहा, हाँ, ये मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना। तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई, पीठ पर नहीं खाई। सभी में सभी उनके सभी स्टाफ लोग ने जब पूछे तो को अंतिम इच्छा है, तो उन्होंने बोला अपनी माँ को ये संदेश दे दोगी कि हाँ, तुम्हारी बेटी गोलियां सीने पर खाई, पर पीठ पर नहीं खाई। तो अभी हम लोग दूसरे पेज देखेंगे। तो जानते हैं ये बहादुर कौन है? भारतीय सेना अफसर मेजर आसाराम त्यागी थे। उनका नाम था क्या? मेजर का नाम आसाराम त्यागी, जिन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणी की बाजी लगा दी। दीपक बुझाकर उसके अमर ज्योति युक्त देशभक्तों का राह दिखाती गई। तो अभी जो हमारी ये मेरा देश मेरी माँ, अपनी माँ के लिए, देखिए जो बोलते हैं शत्रु को, देश को रक्षा करने के लिए, देश पैसे के लिए उन्होंने कौन जो मेजर आसाराम त्यागी थे ना। तो यहाँ पर देखिए जो आसाराम मेजर में आसाराम त्यागी थे ना, तो अपनी माँ का वजह युद्ध समय था, वो छुट्टी में थे। अचानक 26 जनवरी था 1965 में शांति का करार हटा, तो अंग्रेज के दुश्मन ने हमारे भारत का आक्रमण कर दिया। छुट्टियाँ में बिताने के लिए जो सैनिक थे उनके वापस बुलाया गया छुट्टियाँ में। तो एक मेजर थे जो उन्होंने आने के समय अपनी माँ को प्रणाम करते, माँ ने उन्हें रोते हुए गले में लगाया, आशीर्वाद दिया, जे बेटे समय राष्ट्र का प्रत्येक भारत सबसे बड़ा है, उसका रक्षा करना, परंपरा सीने पर गोली खाना, पर पीठ पर नहीं। तो उन्हीं के बेटे ने आसाराम त्यागी ने मेजर था, उन्होंने युद्ध समय अपने सीने पर ही गोली खाई, और अंतिम समय अपनी माँ को ही उन्होंने संदेशा दिया, सीने पर ही गोली खाई अपने बेटे, और पीठ पर नहीं खाई। और उन्होंने युद्ध को जिताया, देश को रक्षा किया, अपनी अंतिम सांस ले ली। तो बहुत अच्छी देशभक्ति कहानी है। हमारी अभी पढ़ाई हो गई है, तो इसका हम लोग अभी शब्दार्थ तो पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या? हमला, आक्रमण, चौका देना, शक्ति करना, विस्मित करना, ममता ममता, रुझ जाना, गदगद होना, अबोधा जिसके तोड़ा ना जाए, जूझना, लड़ना, दायित्व, जिम्मेदारी, मौत को मरण, संभालना, भार उबर लेना, संकट में बचाना, दिल दहलाना मैंने भयभीत करना, इंतजाम मन प्रतिक्रिया राह देखना मैंने ध्वस्त मैंने नाश होना। तो टिप्पणी इच्छा के लिए नहर तक लहर है, सदा बोलता है दूरी पूरी है। तो आसाराम त्यागी जी की भारतीय सेना मेजर थे। 21 सितंबर 1965 में भारतीय पाकिस्तान युद्ध शहीद हो गए थे। कौन? आसाराम त्यागी, जो मेजर आसाराम त्यागी ने युद्ध पड़ा था, उन्होंने महावीर चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया था। उन्हें उसके बाद युद्ध के उपरांत उनके महावीर चक्र प्रदान सम्मानित किया गया था। किसको?
आश्रम लगे जो भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने और सभी सैन्यों से उन्होंने अपनी जान देकर आगे बढ़े थे। तो अभी इसका अभ्यास पत्र हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? 1967 में। मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो गया? मातृभूमि का। भारतीय सेना के लिए किस नहर का खेत चुनौती की दीवार बना रहा था? तो दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है? मेजर ने पर जो है तो भारतीय सेना के लिए किस नहर? इच्छुगुली नहर के चुनौती दीवार बना गया। इच्छुगुली नहर के तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? इच्छुगुली नहर के तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? भारतीय सेना ने। तो और क्या है, मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभालने? मौत की। मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? तो मेजर ने अधिकारियों से कहा कि हाँ, मेरी माँ तक संदेश पहुँचा देना, तुम्हारी बेटे को गोलियां सीने पर खाइए, पीठ पर नहीं खाई। तो 7 प्रश्न, मेजर आसाराम त्यागी मातृभूमि की रक्षा किसकी बाजी लगा दी? तो उन्होंने अपनी जान की, जो बोलते हैं ना, मातृभूमि रक्षा प्राणों के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। तो मेजर आसाराम त्यागी किसे दिए हुए वचनों का पालन किए? मेजर आसाराम ने किसे दिए अपनी वचनों का पालन किए? त्यागी ने, आसाराम ने अपनी माँ को दिए हुए वचनों का पालन किए। माँ आते समय माँ को प्रणाम किए, आशीर्वाद किए। माँ ने उन्हें जो वचन किया था माँ को, उसी का पालन किए। तो सेकंड का क्या है? 2-3 वाक्य में लिखे। सैनिक के तुरंत वापस आने के आदेश अचानक क्यों दिया गया था? क्योंकि 1965 में चारों तरफ शांति के वातावरण था, अचानक वातावरण बदल गया, दुश्मन ने हमला कर दिया, छुट्टी में बिताए सैनिक को तुरंत वापस बुला दिया। दूसरी बात, युद्ध भूमि जाने से पहले मेजर जब माँ को प्रणाम किया तब दोनों को स्थिति कैसी थी? तब ऐसा था कि सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिए, बेटे इस समय राष्ट्रभाषा प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है, जाओ दृढ़ता से अपने कर्तव्य पालन करो। और मेजर का गला रुक गया था, मातृभूमि का स्मरण हो गया था। तो 3 प्रश्न क्या है? युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र सिर पर हाथ रखकर माँ ने क्या आशीर्वाद किया था? कि माँ ने आशीर्वाद किया था कि अपनी बेटे इस समय प्रत्येक भारतीय का राष्ट्र रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, भारतीय परंपरा सुनने पर गोली खाना है, पीठ पर नहीं खानी है। अमृतसर के अस्पताल मेजर का अंतिम शब्द क्या है? उन्होंने बोला जो अपनी नहीं खाई। तो 5 प्रश्न, मेजर आश्रम त्यागी युद्ध कुशलता बारे में आपका क्या जानते हो? अपने शब्द में लिखिए। तो मेजर साहब का जो बोले है कि जो एक चुनौती है कि अपने युद्ध कुशलता का परिचय देते हुए मौत की परवाह न किए मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। इन पर देशभक्ति का जोश छाया हुआ था। लगातार गोलियों के करते हुए दुश्मन टैंक को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़े। तभी दुश्मन ने कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई इनके हाथ पेट में घुस गए थे। स्थिति समझते हुए सेना पीछे हटने का आदेश दिया गया। उन्होंने हटा नहीं, पर उन्होंने दुश्मनों को सभी टैंक को ध्वस्त कर दिया। विजय सिगल लगाकर उन्होंने अंतिम दम ले लिया था। तो दूसरी पेज का प्रश्न अभ्यास था। उदाहरण अनुसार विरोधात्मक शब्द लिखिए। उदाहरण अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, दोस्त, दुश्मन, आगे, पीछे, एक उम्मीद। आई उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन कीजिए। उदाहरण तैयारी, तैयारियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, रोटी, रोटियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, गोली, गोलियाँ, लाठी, लाठियाँ, जिम्मेदारी, जिम्मेदारियाँ। भी नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। माली, मालकिन, मालिक, मालकिन, धोबी, धोबी, बाग, बागिन, माली, मालिन, साथी, साथीन, तेली, तेलिन। तो भी एक प्रश्न क्या है? नमूने के अनुसार अन्य वचन शब्द की परीक्षा, परीक्षाएँ, माला, मालाएँ, शाखा, शाखाएँ, कविता, कविताएँ, पत्रिका, पत्रिकाएँ, रेखा, रेखाएँ। 20 सेकेंड। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो छुट्टी क्या होगा? छुट्टी, छुट्टियाँ। गोली तो होता है क्या है अभी जो उनका, तो छुट्टी तो हम बोलेंगे क्या है? मेजर छुट्टी बिताने अपने घर को गए। तो दूसरा क्या? वातावरण, मेरा गांव में हर तरफ शांति का वातावरण है। प्रणाम, तो तीसरा प्रणाम, तो मैं माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। तो आसान क्या है
हिंदी सीखना आसान है। तो गोली मेजर के पेट या हाथ को गोली घुस गई। अस्पताल तो जब उनका शरीर के अंदर गोली ज़्यादा हुई तो उन्हें अमृतसर के अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसको मेजर आसाराम को। तो अभी भी थर्ड कन्नड़ा या अंग्रेजी में आप लिखिए। राष्ट्र रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री इज कर्स फॉर मोस्ट ड्यूटी। भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की पीठ पर ने इंडियन ट्रेडिशन इज फेसिंग बुलेट ऑन चेस्ट नॉट ऑन द बैक। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। तो वॉर वॉज स्प्रेडिंग डेंजरियस। तो चौथी प्रश्न क्या? मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। तो मेजर द patriotic spirit was completely overshadowed by मेजर। तो 5 प्रश्न के गोलियां आकर उन्होंने सीने पर घुसती रही। बुलेट्स वेयर कमिंग हिटिंग इज लेट्स कंटिन्यूज। तो दूसरी पेज में क्या है? वाक्यों में संज्ञा के बदल प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कीजिए। तो सर्वनाम के 2 भेद होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, शब्दवाचक सर्वनाम। तो आप लोग इसे पढ़िए, पढ़िए और लिखिए। सर्वनाम क्या होता है? जैसे खुद, स्वयं, जैसे, इसने, उन्होंने, हुआ है। तो ये क्या है? पेड़ और पौधे के जीवन में होता है, उन पर भी हमारी तरह गर्मी, सर्दी, विषय आदि प्रभाव पड़ता है। तो अन्य प्राणियों की तरह खाते पीते सोते जागते हमते रोते काम करते और आराम करते हैं। जो जगदीश चंद्र बस ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया था और यह भी सिद्ध कर दिया कि सभी जीव जंतुओं की तरह पेड़ पौधे भी प्राण है, बिल्कुल हमारी तरह। वो भी रात को आराम करते हैं, हमारी तरह उन्हें भी प्यास लगती है, इसलिए पेड़ पौधों को रोज़ पानी देना चाहिए। तो इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। तो पेड़ पौधे। तो किस वैज्ञानिक ने बताया कि पेड़ पौधे के जीवन है? जगदीश चंद्र बसु। आज से कई साल पूर्व तक लोग क्या मानते थे? पेड़ पौधे में जीवन नहीं होता। तो पेड़ पौधे अन्य प्राणियों की तरह क्या क्या करते थे? पेड़ पौधे अन्य प्राणियों की तरह खाते सोते जागते हंसते रोते काम करते और आराम करते थे। तो मेरा देश मेरी माँ का जो स्टोरी है 8 कक्षा का 3 पाठ। कहानी का शीर्षक मेरा देश मेरी माँ। जो एक बेटे मेजर आसाराम ने अपनी देश के लिए अपनी माँ से जाते हुए आशीर्वाद लेकर माँ का वचन पालन किया, अपनी देश की रक्षा किया। देश रक्षा करते समय अपनी जान को निछावर कर दिया, दुश्मनों के आगे हटे नहीं, सीने में गोली खाई, पीठ पर वार नहीं। बहुत अच्छी कहानी है बच्चों, अब आप लोगों के लिए सीखे। तो इसको हमने पढ़ाई कर आपको अच्छी तरह समझा दी हूँ और प्रश्नोत्तर भी अभ्यास हो गई है। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आती है तो मेरे को ज़रूर कमेंट में पूछिए और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। और मैं दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद स्टूडेंट।